अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस ने मानी हार। कांग्रेस खोती जा रही है अपनी पुश्तैनी जमीन। दोनों सीटों पर कांग्रेस की खामोशी का क्या है राज? वायनाड से राहुल गांधी ने भरा पर्चा, अमेठी में कौन? रायबरेली में गांधी परिवार किस पर लगाएगी दांव? उत्तर प्रदेश की वो सीटें जिसने गांधी परिवार और कांग्रेस को देश की इतनी बड़ी पार्टी बनाया कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति का इतना बड़ा चेहरा होने के बावजूद विपक्षी पार्टियों में से सिर्फ कांग्रेस और उसके कार्यकाल पर निशाना साधते रहते हैं। यूपी में कांग्रेस की पुश्तैनी सीटों में से अमेठी और रायबरेली को लेकर लोकसभा चुनाव 2024 में अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। लंबे समय तक कांग्रेस ने इन दोनों सीटों पर कब्जा किया, लेकिन पिछली बार लोकसभा चुनाव में अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को नापसंद कर दिया। हालांकि राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से जीत दर्ज की, लेकिन पारंपरिक सीट पर उन्हें हार मिली। इस बीच लग रहा था कि राहुल गांधी इन 5 सालों में अमेठी की जनता की नाराजगी दूर कर देंगे, लेकिन राहुल गांधी ने इनकी खबर भी नहीं ली और इस बार फिर से राहुल गांधी ने वायनाड से नामांकन भर दिया है, लेकिन अमेठी की जनता से बात करने की कोशिश नहीं की। फिर सवाल है कि आखिर अमेठी में कांग्रेस किसे खड़ा करेगी? बीजेपी से अमेठी में 2019 में स्मृति ईरानी ने जीत दर्ज की थी और उन्होंने 2024 में राहुल गांधी को चैलेंज कर दिया अमेठी से चुनाव लड़ने का और जीत कर दिखाने का। इतना सब कुछ होने के बाद भी कांग्रेस यहाँ चुप्पी साधे बैठी है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब तक करीब 12 सूची जारी कर दी है, लेकिन रायबरेली और अमेठी पर सस्पेंस बरकरार है। रायबरेली की सांसद रही सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली है, मतलब अब वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में हर किसी की नजर कांग्रेस के रायबरेली के उम्मीदवार को लेकर है। आखिर किसे यहां से कांग्रेस चुनाव लड़वाएगी? क्या वो गांधी परिवार का ही होगा या कोई और होगा? कई जानकारों का कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा यहीं से चुनावी मैदान में उतरकर अपना राजनीतिक सफर शुरू कर सकती हैं। वैसे तो दोनों सीटों पर 5वें चरण में मतदान होना है, ऐसे में पार्टी के पास अभी काफी समय है। वहीं कुछ की राय ये है कि अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवार ना घोषित होने को लेकर पार्टी के अंदर 2 राय बनती है। एक धारा मानता है कि राहुल और प्रियंका को यूपी से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि देश की सत्ता की यात्रा में हिंदी भाषा राज्य बेहद जरूरी है और इसकी घोषणा सही समय पर की जाए। वहीं कुछ का कहना है कि जीत को लेकर अस्वस्थ होने के बाद ही गांधी परिवार के किसी को यहाँ खड़ा होना चाहिए। अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो भविष्य की राजनीति के लिए कांग्रेस के लिए ये भयावह साबित होगा, क्योंकि सबको लगेगा कि जिस जगह से जनता ने राहुल गांधी का इतना साथ दिया, राहुल ने उनका साथ छोड़ दिया और भाग गए। ऐसे में कांग्रेस को गांधी परिवार से ही अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवार उतारना चाहिए। अमेठी सीट से राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सांसद रहे। 2014 में स्मृति को राहुल ने हराया था, लेकिन फिर 2019 में बीजेपी ने बाजी पलटी और राहुल को हार का सामना करना पड़ा। वहीं रायबरेली की अगर सबसे पहले आम चुनाव की बात करें तो फिरोज गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा था, फिर इंदिरा गांधी और उसके बाद सोनिया गांधी यहां से सांसद रही। ऐसे में अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें कांग्रेस के लिए सिर्फ लोकसभा सीटें नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल भी है। अमेठी हाथ से गया, लेकिन रायबरेली कांग्रेस अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। वहीं अमेठी भी दोबारा हाथ में लेना चाहती है। अब देखना होगा कि यहाँ सस्पेंस कब खत्म होता है और अपनी पुश्तैनी सीटों पर कांग्रेस कुछ कमाल दिखा पाती है या फिर अमेठी और रायबरेली दोनों ही कांग्रेस के हाथ से खिसक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट।